Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following fungi is found useful in biological control of plant disease? तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिवन ऑप्शन में से मैं बताने कौन सी फंगी जो है वो यूजफुल होती है अगर हमको बायो कंट्रोल करवाना है किसका, प्लांट डिजीज का। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, बायो कंट्रोल एजेंट अगर हमें पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट की अगर मैं बात करूं तो इसको वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। एजेंट का मतलब तो हम जानते हैं, एजेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा हमारा वेक्टर या फिर कोई भी ऐसा व्हीकल जो किसी चीज में हमारी हेल्प कर रहा है। जैसे पॉलिनेटिंग एजेंट, वो हमारे इंसेक्ट या वो हमारा मोड जिससे हमें पॉलिनेशन में हेल्प मिल रही है। सो बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं हमारे, जो बेसिकली बायो दैट मीन्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है ज्यादातर ये क्या होता है, ये होती है माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स होते हैं हमारे, या फिर कई केसेस के अंदर दीज आर सम पेस्ट। ठीक है, पेस्ट भी यहाँ पे हमारे देखे गए। सो माइक्रोब्स को और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज ले रहे हैं तब उसको क्या कहते हैं, दैट दिस इज अ बायो कंट्रोल एजेंट। सो बायो कंट्रोल एजेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दीज आर द ऑर्गेनिज्म, क्या है अपने आप के अंदर, ऑर्गेनिज्म used to control what, control microbes, माइक्रोब्स को कंट्रोल कर सकते हैं हमसे, और पेस्ट, माइक्रोब और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम ऑर्गेनिज्म का यूज करते। अब अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल की बात करें, क्वेश्चन में हमसे स्पेसिफिकली फंगी के बारे में बोला गया है। एक फंगी का एग्जांपल बताओ जो अपने आप में क्या है, एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरीके से यूज होती है। तो उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज ट्राइकोडर्मा विरिडे। क्या एग्जांपल है इसका, ट्राइकोडर्मा विरिडे। ट्राइकोडर्मा विरिडे क्या है हमारी, दिस इज बेसिकली अ फंगी, अपने आप में क्या है, दिस इज अ फंगी। और अगर हम इसका बायो कंट्रोल एजेंट की तरीके से देखें तो क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है हमारी फंगी, ये अपने आप के अंदर हमारी हेल्प करती है दूसरे टाइप की फंगी को कंट्रोल करने में। सो व्हाट इट डज, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंगी। तो एक तरीके से क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि फंगीसाइड है, वेरियस टाइप की फंगी की ग्रोथ को क्या कर रही है, ये प्रिवेंट करवा रहा है, को ग्रोथ नहीं करने देती। ठीक है, और भी हमारे पास एग्जांपल होते हैं। अगर हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे और नाम देखें, सो दैट इज फाइटोप्थोरा मेडिकेंजिस। वो भी अपने आप में क्या है हमारा, ऐसे ही एक प्लांट है जो हमारी हेल्प करवाता है किसके अंदर, हमारी बैक्टीरिया को या फिर बोल सकते हैं किसी भी माइक्रोब को ग्रो करने से रोकने में, दैट इज फाइटोप्थोरा। मतलब इसका याद रखना है आपको, स्पीशीज के ऊपर यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, दैट इज फाइटोप्थोरा मेडिकेंजिस। ठीक है, मेडिकेंजिस ये हमारा अपने आप में एक बायो कंट्रोल एजेंट है। इसमें दूसरा वेराइटी होती है हमारी, दैट इज पैरासिटिका, वो अपने आप में एक पैरासाइट है, नाम से पता चल रहा है। ऑप्शन रीड करते हैं, चेक करेंगे करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज पेनिसिलियम नोटेटम, गलत हो गया, बिकॉज पेनिसिलियम नोटेटम एक बायो कंट्रोल एजेंट प्लांट डिजीज के लिए तो एटलीस्ट नहीं है। इसका हम किस लिए यूज करते हैं, इसका यूज करा जाता है पेनिसिलिन की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, पेनिसिलिन की प्रोडक्शन के लिए करा जाता है। अपने आप के अंदर एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, अपने आप में एंटीबायोटिक से बचा रही है, मगर अपने आप में बायो कंट्रोल एजेंट फॉर प्लांट डिजीज नहीं है। नेक्स्ट इज फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, भी बोला था कि नहीं, ये नहीं होगा। पैरासिटिका अपने आप में क्या, एक पैरासाइट है। ठीक है, दिस इज अ पैरासाइट जो हमारे क्या करती है, प्लांट के अंदर रूट नोड्यूल्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करती है। सीज म्यूकोर म्यूकोडो, ये भी गलत हो गया, बिकॉज अपने आप एक म्यूकोर एक मोल्ड है, फंगी है, और इसका रोल होता है फर्मेंटेशन में। हम इसको फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं, अल्कोहल बनाने में यूज करा जाता है ज्यादातर इसका। डी इज ट्राइकोडर्मा विरिडे। सो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.